देखो, ऐसा है कि जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार सेंटर द्वारा बनाए हुए कानूनों का विरोध कर रही थी, तो उनका ये खदशा था, उनका ये डर था कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगी जी। तो वो खदशा अभी भी बरकरार है। क्यों बरकरार है? कि जो कानून पंजाब की सरकार ने बनाए हैं उनमें ये तो व्यवस्था कर दी गई है कि अगर कोई परचेज एमएसपी से कम मूल्य से होती है तो 3 साल की सज़ा की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन पंजाब सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जहां ये हो कि अगर परचेज एमएसपी पर बेस्ड परचेज नहीं होती तो पंजाब सरकार परचेज करेगी। इसलिए आप ठीक कह रहे हो कि अभी भी जो पंजाब द्वारा बनाए हुए कानूनों की सक्सेस या फेलियर है वो इसी चीज़ पे निर्भर करती है कि कितनी देर और कितने इफेक्टिवली सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी को परस्यू करते हुए किसान की फसलों को परचेज करता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परचेज नहीं करती है जी, चलो जितनी देर ये कानून रहता है उसका मतलब ये हुआ कि अगर परचेज होगी तो एमएसपी के मुताबिक होगी, वरना नहीं होगी। क्योंकि अगर आप परचेज एमएसपी के मुताबिक नहीं करते तो 3 साल की सज़ा की व्यवस्था कर दी गई है। इसका मायना ये हुआ कि अब जहाँ तो परचेज होगी एमएसपी के आधार पे होगी, जहाँ फिर परचेज नहीं होगी, जिसका मायना ये बनता है कि पहले से परचेज कम हो जाएगी। कौन लोग परचेज से निकल जाएंगे? जो लोग अब एमएसपी ना देते हुए कम मूल्य पे किसान की फसलों की परचेज करते हैं वो बंद हो जाएगी। क्योंकि कोई भी व्यापारी, कोई भी एजेंसी ये तो नहीं चाहेगी कि उनको 3 साल की सज़ा हो जाए अगर वो कम मूल्य पे परचेज करते हैं। इसका मायना ये हुआ कि जो फसल एमएसपी मूल्य पे प्रोक्योर हो सकती है वो कर ली जाएगी, वो नहीं हो सकती वो नहीं की जाएगी। और इसका मायना ये हुआ कि पहले से पॉसिबिलिटी ये पैदा हो गई है कि पहले से जो किसान की फसलों की परचेज है वो कम हो जाएगी, कि जो व्यापारी कम मूल्य पे खरीदते थे वो अब डिसअपीयर हो जाएंगे। सो इस कानून से एमएसपी के प्लेटफॉर्म पे किसान को कुछ नहीं मिला, क्योंकि कोई भी पंजाब की सरकार, चाहे अकाली दल की हो चाहे कांग्रेस की हो, कोई भी सरकार ये व्यवस्था नहीं कर सकती कि भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी को आधार बना के परचेज नहीं करती हम परचेज करेंगे। ऐसा तो नहीं कहा, ना उन्होंने ऐसा कहा है ना वो ऐसा कहेंगे, क्योंकि पंजाब की सरकार के पास, फॉर दैट मैटर किसी सूबे की सरकार के पास इतने साधन नहीं है कि वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी को आधार बना के परचेज नहीं करती उस सूरत में सूबे की सरकार परचेज करे। सो स्थिति, किसान की स्थिति इससे कोई बेहतर नहीं होती। एमएसपी रहेगी, एक नोशनल वैल्यू जिसको हम कहते हैं, परचेज पहले से कम होगी, जितनी देर परचेज होगी, जितनी थोड़ी बहुत परचेज होगी वो एमएसपी पे ही होगी। सूबे की सरकार इस सीन से सिर्फ और सिर्फ एक मॉनिटरिंग बॉडी के तौर पे इमर्ज हुआ है। इफेक्टिवली पार्टनर बन के परचेज करके वो केंद्र की सरकार के साथ खड़ा जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पंजाब सरकार किस जो बिना तक ये कह रही है कि एमएसपी भी जो कानून बना रही है, तो लगता है ये गुमराह कर रही है पंजाब के किसानों को? नहीं, देखो, गुमराह शब्द तो मैं नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि किसानों का प्रेशर था। उन्होंने किसानों का प्रेशर, सभी पार्टियों ने किसानों को सुना है। सभी पार्टियों को लगता है कि उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल इस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है कि किस हद तक हम किसानों को कुछ कर सकते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। इसीलिए कांग्रेस ने उनकी ये बात सुन ली, सुन के ये कानून बना दिए। ये लोग जो लोग इस सिस्टम के बारे में जानते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हों, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हों, चाहे राजनीति के अंदर हों, वो जानते हैं कि इस कानून की लिमिटेशंस क्या है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार
को ये मालूम होते हुए कि इस कानून की कौन सी लिमिटेशंस हैं, ये कानून एक हद के आगे किसानों का कुछ नहीं संवार सकता, फिर भी वो कानून लेकर आए क्योंकि उन पे ये राजनीतिक प्रेशर था जी। पंजाब में जो किसानों की इतनी बड़ी गिनती है, जिसके साथ अब मजदूर वर्ग भी लग गया, आड़तिया वर्ग भी लग गया, पंजाब के बाकी लोग भी लग गए, जिनको ये लगता है कि अगर पंजाब की किसानी मरती है तो पंजाब मर जाएगा, सो उनके पास सपोर्ट है, इसीलिए ये कानून ले आए। लेकिन सेंटर गवर्नमेंट को डिफाई करके सूबे की सरकार इस चीज़ को इंश्योर करते हुए कि किसानों को MSP मिलेगी ही मिलेगी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे ना दे, ऐसी स्थिति में पंजाब की सरकार नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। इसीलिए ये इसको आप कह सकते हो, इसकी एक नोशनल इम्पोर्टेंस है, इसकी एक मॉरल वैल्यू है, चाहे सब्सटेंटिव तौर पे किसानों को इस फ्रंट पे कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है।